मैं आयशा हूँ। मैं घर में ही ट्यूशन सेंटर चलाया करती थी और 10वीं तक लड़के लड़कियाँ मेरे पास पढ़ने आते थे। ट्यूशन से मैं महीने का बहुत अच्छा कमा रही थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं घर में ही खर्च हो जाते थे। हजारों रुपए में भी अपना घर ठीक से नहीं चला पाती थी, लेकिन जो था मेरे लिए वो ठीक चल रहा था। एक दिन मेरे ट्यूशन सेंटर में एक 60 साल का शख्स अपने 15 साल के पोते को लेकर आया। वो शख्स बड़ी महंगी गाड़ी में आया था और इसकी जिंदगी का तर्ज भी बिल्कुल अमीर लोगों की तरह था। एक शख्स की ठाठ देखकर मेरी आंखें चमक गईं। मैंने इनसे इनका तारुफ पूछा तो वो बोले, मैं सेठ करीम हूँ और मैं अपने पोते काशी को ट्यूशन के लिए लाया हूँ। मुझे ये सवाल चुभ रहा था कि शख्स इतना अमीर होते हुए भी अपने पोते को घर की ट्यूशन में क्यों लाया, जबकि शहर में तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे। मैंने इनसे वहीं अपने सवाल का जवाब मांगा। इस पर उन्होंने कहा कि मैडम, अगर आप मेरे पोते को 15 साल का समझ रही हैं तो सुनिए, वो 15 साल का नहीं बल्कि 17 साल का है। उसकी 10वीं क्लास पास करने की उम्र तो कब की निकल चुकी है। पिछले 2 साल से वो बार बार 10वीं में फेल हो रहा है। शहर के बड़े बड़े कोचिंग में इसे पढ़ाया गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक तालिब इल्म से आपका नाम सुना था। कभी कभी जो बड़े लोग नहीं कर सकते वो एक सादा इंसान कर देता है। अब आपके पास जरूर 10वीं पास करेगा। इस लड़के के दादा की बातों में मुझे सच्चाई नजर आई और मैंने इसके पोते का दाखिला कर लिया। इस दिन से ही वो मेरे पास पढ़ने आया था। मैं बाकी लड़कों से कम फीस लेती थी, लेकिन सेठ करीम को मैंने इनके पोते की ट्यूशन फीस कुछ ज्यादा ही बताई। उसी दिन से उन्होंने इसे मेरे पास ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। चाहे ये पैसे उनके लिए तो मामूली सी बात थी, क्योंकि बाकी वालिदैन की तरह उन्होंने पैसे देने में कोई झंझट नहीं की थी। पहले ही दिन उन्होंने मुझे पूरे महीने की फीस दे दी। पहले दिन जब मैंने काशी को पढ़ाना शुरू किया तो वो पढ़ाई में बहुत कमजोर दिखाई दिया। इसका ध्यान पढ़ाई छोड़कर कहीं और था। 2 दिन यही चलता रहा। तीसरे दिन सेठ करीम अपने पोते की पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए ट्यूशन सेंटर में आए। मैंने उनसे कहा कि आपका पोता पढ़ाई में बहुत कमजोर है और इसीलिए आपको महीने के ज्यादा पैसे देने होंगे। उसके दादा ने कहा, मैं तुम्हें इससे दुगने पैसे दूंगा, लेकिन इस साल मेरा पोता 10वीं पास होना चाहिए। मैं इजाफी पैसे ले रही थी, इसलिए मैंने इजाफी क्लास के लिए भी हाँ कर दी। दोपहर 2 से 3 बजे तक बाकी सारे तालिब इल्म ट्यूशन खत्म करके अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन काशी 3 बजे के बाद भी शाम के 5 बजे तक अकेला ट्यूशन में रुकता था। एक दिन जब सारे तालिब इल्म चले गए तो मैं थोड़ा आराम करने के लिए किचन से बाहर आई तो मैंने देखा कि काशी मोबाइल चला रहा था। जैसे ही मैंने उसके हाथ में मोबाइल देखा, मैंने उससे मोबाइल ले लिया। उसके पास जो मोबाइल था वो सादा नहीं था, बल्कि बहुत महंगा फोन था। 17 साल के लड़के के हाथ में 1.5 लाख का फोन देखकर मेरी आंखें चमक गईं। काशी बहुत जिद्दी था, ये मुझे उस दिन समझ आया जब मैंने उसके हाथ से मोबाइल लिया। वो मोबाइल वापस देने के लिए जिद करने लगा। इस खींचातानी में मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया और उसकी नजर अचानक गलत जगह पर जा टिकी। उसकी नजर को समझते ही मैंने उसे उसका फोन वापस दे दिया और फौरन अपना दुपट्टा संभाला। मैं काशी को छोटा बच्चा समझती थी, लेकिन इसमें बच्चों जैसी कोई आदत नहीं थी। मैंने उसे इसका मोबाइल दे दिया और इसके बाद उसे कुछ नहीं कहा। मैंने उसे कहा, ट्यूशन खत्म हो गई है, अब घर जाओ। तब वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, टीचर मुझसे गलती हो गई। बोलते बोलते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका लम्स मुझे किसी बड़े इंसान की तरह महसूस हुआ तो वो मेरे पास बैठा था। तब मेरा शोहर घर आया। मेरे शोहर ने हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो काशी को एक छोटा बच्चा समझता था। जब वो घर आया तो मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। मैंने मोहब्बत से कहा, तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, अब तुम घर जाओ, ट्यूशन का वक्त खत्म हो गया है। काशी ने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने शोहर को कुछ पैसे निकाल कर दिए। मैंने उसे बताया कि मैं अपनी ट्यूशन क्लास से अच्छी कमाई कर रही हूँ। पैसे देते ही शोहर ने मुझे शुक्रगुजारी से देखा। तभी मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर गई, जहाँ मुझे काशी दिखाई दिया। वो हमारे घर में झांक रहा था। उसे देखते ही मैंने कहा, काशी तुम यहाँ तक। वो मेरे शोहर के सामने हिचकिचाकर बोलने लगा, टीचर मुझे रियाजी का एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं रुका था। तब मैंने काशी से कहा, तुम बाहर बैठो, मैं आ रही हूँ। फिर मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई और फिर मैं हॉल में आई। घर में ट्यूशन देना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चों की निगाहों में क्या आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हाल में आते ही काशी ने कहा कि रियाजी में कल समझ लूंगा, और फिर वो घर चला गया। और काशी की बात सुनकर मैं हैरान बैठी रही। अगले दिन काशी एक्स्ट्रा क्लास के लिए 3 से 5 बजे तक रुका। इसे मैंने थोड़ी मशक देकर अपने काम में चली गई। आज शाम मैंने तय किया था कि मैं अपने लिए एक जोड़ी झुमकियां खरीदूंगी, मगर अलमारी खोलकर देखी तो वहाँ जिनमें से मैंने कुल जमा जितने पैसे किए थे, इनमें से कुछ मैंने अपने शोहर को दिए थे, बाकी कहाँ गए मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब अचानक काशी वहां आ गया। उसने मेरे आंसू पोंछे और मुझसे पूछा, क्या हुआ। मेरा मसला सुनकर काशी अपने बैग से कुछ पैसे लाया और मेरे हाथ में रख दिए। मैंने जज्बात में आकर उसे गले लगा लिया, लेकिन काशी ने मुझे कुछ मुख्तलिफ तरीके से पकड़ा। इसका लम्स गलत जगह हो रहा था। अचानक मुझे ऐसा लम्स महसूस हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि काशी अब छोटा नहीं रहा। मैंने फौरन उसे अपने आप से दूर कर दिया। जब मैंने उसकी नज़र देखी तो मैं हैरान रह गई। मैं इससे पैसे ले लिए और इसे बाहर हाल में भेज दिया। इस दिन के बाद से काशी मुझसे और ज्यादा करीब होने लगा। वो मुझसे हंसकर बातें करने लगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए कि कुछ दिन बाद जब मुझे फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ी तो काशी की नज़र फिर से फिसल गई। वो मुझे ऐसी जगह घूर रहा था कि मुझे अपने दुपट्टे का भी ध्यान